धर्मनिष्ठ देश भारत में धर्मपरायण लोगों के बीच भक्त एवं भगवान के बीच अंतर संबंधों की चर्चा अनादिकाल से चली आ रही है। लेकिन स्वयं भगवान भक्तों को और उनकी भक्ति को बहुत महत्व देते हैं और प्रायः तमाम प्रकार से कहा गया है कि भगत के बस में है भगवान, या भक्त जब बुलाता है तो भगवान नंगे पांव दौड़ पड़ते हैं। लेकिन एक प्रश्न शुरुआत से ही पूछा जाता रहा है कि भक्ति क्या है। धर्मशास्त्रों में नवधा भक्ति की चर्चा की गई है और नवधा भक्ति की चर्चा दो बार प्रमुख रूप से दो ग्रंथों में आई है, जिनके माध्यम से नवधा भक्ति तो जान सकते ही हैं, साथ ही साथ भक्ति क्या है और कैसी भक्ति करने वाले को भक्त की संज्ञा दी जा सकती है, इसका विवेचन करेंगे। सबसे पहले तो जो यह विवेचन हुआ है वह विष्णु पुराण में हुआ है और यह विवेचन विष्णु पुराण में भक्त प्रहलाद और उनके पिता हिरण्यकश्यप के बीच एक वार्तालाप के रूप में है और इसमें नृसिंह अवतार की चर्चा है। इसी के बाद और भक्त प्रहलाद अपने पिता को नवधा भक्त के विषय में क्या बता रहे हैं, सुनिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। अर्थात श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सांख्य और आत्मनिवेदन, ये 9 प्रकार की भक्तियाँ प्रहलाद ने अपने पिता से वार्तालाप के क्रम में बताई हैं। जिसमें पहली भक्ति है श्रवण, अर्थात भगवान की कथा और महत्व को पूरी श्रद्धा से सुनना। दूसरी है कीर्तन, श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन, भगवान के अनंत गुणों का अपने मुख से उच्चारण करते हुए कीर्तन करना। तीसरी है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तीसरी है स्मरण, सदैव प्रभु का, प्रभु के श्री चरणों का, प्रभु के गुणों का स्मरण करते रहना। पाद सेवनम, प्रभु के श्री चरणों में स्वयं को अर्पित कर देना, उनके चरण कमलों की सेवा करते रहना। अर्चन, शास्त्रों में वर्णित पवित्र सामग्री से प्रभु का पूजन अर्चन करते रहना। वंदन, 8 प्रहर ईश्वर की वंदना करना। 8 पहर, यह पहर 8 होते हैं, यानी 8 समय के कालखंड में पूरे दिन को बांटा गया है, उसकी चर्चा फिर कभी। 8 प्रहर ईश्वर की वंदना करते रहना। दास्यम, भगवान को स्वामी और स्वयं को उनका दास समझना, दास्य भाव रखना। हमेशा मन में कभी भी स्वामी का भाव नहीं आए, सेवक का भाव हमेशा रहे। सख्य, ईश्वर को ही अपना सर्वोच्च और प्रिय मित्र समझना, सखा समझना, सखा भाव रखना। आत्मनिवेदन, और अपनी स्वतंत्रता त्याग कर स्वयं को पूरी तरह ईश्वर को समर्पित कर देना। इन 9 में भी प्रहलाद ने इन 9 में भी श्रवण, कीर्तन और स्मरण को श्रेष्ठ बताया है और तीनों में भी श्रवण को सर्वश्रेष्ठ बताया है। अब अलग अलग युगों में ऐसे 9 व्यक्ति भी हुए जो इन विभिन्न भक्त की पराकाष्ठा के रूप में प्रसिद्ध हुए। इसमें अलग अलग जो गुण बताए गए 9 गुण, उन 9 गुणों में भी जिनकी ज़्यादा महत्ता अलग अलग गुणों में सिद्ध हुई और जो ज़्यादा दत्तचित्त होकर के इसमें प्रवीण हुए, उसमें अगर हम बात करें तो श्रवण भाव में राजा परीक्षित, आप जानते हैं राजा परीक्षित ने सुखदेव महाराज जी से श्रीमद् भागवत की कथा सुनी और ये मानते हैं कि जैसा श्रोता राजा परीक्षित थे वैसा वक्ता राजा परीक्षित को मिला सुखदेव जी महाराज के रूप में, तो वह सबसे अच्छे श्रोता माने गए। कीर्तन, श्री सुखदेव जी महाराज का कीर्तन का गुण जो है वो भक्ति जो कीर्तन के रूप में है वो उनके प्रसिद्ध है। स्मरण,
भक्त प्रहलाद ने प्रभु का स्मरण किया। आप प्रहलाद की कथा जानते हैं, फिर कभी उसकी चर्चा भी हो जाएगी कि नाना संकट आए लेकिन प्रहलाद ने स्मरण नहीं छोड़ा। पाद सेवन, माता लक्ष्मी, अर्चन, महाराज पृथु, वंदन, अक्रूर, दास्य, हनुमान जी महाराज का दासत्व सबसे प्रसिद्ध है। सख्य, अर्जुन का सखा भाव स्वयं केशव के साथ। आत्मनिवेदन, दैत्यराज वली का। अब आधुनिक युग में नवधा भक्ति की अगर बात करें, आज नवधा भक्ति की बात करें तो आज के समय जो हिंदुओं का, सनातनियों का सबसे प्रिय और प्रचलित ग्रंथ है रामचरितमानस, उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णित किया है। और वर्णन किस प्रसंग में आया है? यह प्रसंग है कि जब प्रभु श्री राम माता सबरी से मिलते हैं तो माता सबरी कहती हैं कि भाई मैं तो नीच कुलोत्पन्न हूँ और नीच कुलोत्पन्न व्यक्ति, गरीब, आपकी भक्ति की अधिकारिणी कैसे बन सकती हूँ। तब प्रभु श्री राम ने उन्हें नवधा भक्ति के विषय में बताया और जो 9 भक्तियाँ उन्होंने बताई, तुलसीदास जी ने उसे अपने वर्णन में स्थान दिया है। और क्या कहा है चौपाइयों में, जिनमें नवधा भक्ति की चर्चा है, वो आपके श्रवणार्थ रख रहा हूँ। कहा कि नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत यमान। चौथी भगति मम गुणगन, करई कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। छठतम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म। सातवें सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। आठों चथा लाभ संतोषा, सपन्यहु नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। नौ महु एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जोगी वंद वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। प्रभु श्री राम कहते हैं माता सबरी से, क्या कहते हैं कि मैं आज तुम्हें अपनी नवधा भक्ति के विषय में बता रहा हूँ और इस नवधा भक्ति की जब चर्चा तुमसे कर रहा हूँ तो सावधान होकर के और मन में धैर्यपूर्वक उसे धारण करें। पहली भक्ति के उन्होंने कहा कि नवधा भगत कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भगत क्या है? संतों का संग कर लेना। ये पहली भक्ति है कि सज्जनों के साथ, साधुओं के साथ, सद्गुणी लोगों के साथ, सद्विचार वाले लोगों के साथ में रहना। दूसरी भक्ति क्या है? मेरे कथा प्रसंग में प्रेम, मेरी चर्चा, मेरी बात, मेरे व्यक्तित्व का वखान करते रहना और उसमें प्रेम पाना। तीसरी भक्ति है गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा। चौथी भक्ति क्या है? चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजिगान। चौथी भक्ति है कि कपट को छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करो, यानी ईश्वर के गुण समूहों की चर्चा करो। फिर क्या कह रहे हैं अगला कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। मेरे यानी स्वयं राम के मंत्र का जाप
और प्रभु राम में दृढ़ विश्वास आस्था, ये पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति क्या है? छठदम शील विरति बहुकर्म निरत निरंतर सज्जन धर्म। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातवीं भक्ति के विषय में प्रभु कहते हैं कि सातवीं सममोहि मैं जग देखा मोते संत अधिक करी लेखा। सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओतप्रोत देखना। सिया राम में सब जग जानी, वही बात है। और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। स्वयं भगवान ने भी कहा है कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। आठवीं भक्ति विषय करेगा आठों जथा लाभ संतोषा सपन्य हूँ नहीं देखई पर दोषा। आठों जथा लाभ संतोषा सपन्य हूँ नहीं देखई पर दोषा। अर्थात जो कुछ मिल जाए, जैसे भी मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये के दोषों को न देखना। अब नवीं भक्ति क्या है? नवम सरल सब सन छलहीना मम भरोसे ही हरस न दीना। नौ महु एक जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई। नौवीं भक्ति कह रहे हैं कि नौवीं भक्ति क्या है कि सबसे हर किसी से प्राणी मात्र से छलहीन रहना, किसी का छल न करना और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना। हृदय में भरोसा रखना, किसका? स्वयं प्रभु का। और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य का न होना। संपत्तो चा विपत्तो चा महताम एक रूपता। संपत्ति विपत्ति में हमेशा एक जैसे रहना वह। और इन नौ में से जिनके एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, अगर एक भी उसके अंदर इन 9 गुणों में से है तो सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रगार भगत दृढ़ तोरे। तो जान ले कि वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है। और तुझ में तो माता सबरीश कह रहे हैं कि तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, अतयो जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वह आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। इस प्रकार से नवधा भक्ति की चर्चा प्रभु ने किया सबरी से, जिसे गोस्वामी जी ने अपने वर्णन में स्थान दिया। और आज जो भी भक्त हैं, जो भी भक्ति कर रहे हैं, पूजा पाठ में जब तब व्रत में लगे हुए हैं, उनको भी इन 9 भक्तियों के सार तत्व को जानना चाहिए, समझना चाहिए और उसे अपने चित्त में और व्यवहार में उतार करके और अपने साथ अपने जीवन को तो वो धन्य कर ही सकते हैं, साथ ही साथ यह मानवता की भी बड़ी सेवा होगी और इसके माध्यम से पुनः सत्य सनातन की प्रतिष्ठा हो जाएगी। जय जय श्री राम।